Friends, Psalm 82 tells us, Blessed is the man who trusts in the Lord. उसने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, धन्य है वो पुरुष जो तुझ पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारो, जैसे हमने ये गीत गाया, चाहे जीवन में कैसे भी उफान उठे, चाहे जीवन में कैसे भी संघर्ष क्यों ना हो, यदि हम अपने जीवन में एक बात कल्टीवेट करेंगे कि हम अपने सृजनहार पर भरोसा रखना सीखेंगे, तो जिंदगी में तूफान थम जाएंगे, तूफान मिट जाएंगे, आंधियां मिट जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो टिका रहता है। मुझे याद आता है वो समय जब एक रोज प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के उस पार चले, और यीशु नाव में उनके साथ बैठ गया। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले नाव में जब चले जा रहे थे, यीशु मसीह सो गए और अचानक तूफान आया। हो सकता है प्यारों, आपके जीवन में भी ऐसा ही हो। आपने उद्धार पा लिया, यीशु मसीह को जीवन दे दिया और सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चलते समय, जबकि आप परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हो, ऐसे समय में एक तूफान ने आपको घेर लिया, एक आंसू और जिल्लत की जिंदगी ने आपको घेर लिया, ऐसी नाउमीदी ने आपके जीवन को घेर लिया कि आप चाहकर भी अपने जीवन की परिस्थिति नहीं बदल पा रहे। यदि आप अपने जीवन में ऐसे संघर्षपूर्ण परिस्थिति में आ गए, तो आज ये सही संदेश आप सुन रहे हो, बिकॉज आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। प्यारो, आज का संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, उस रोज चेलों को मालूम नहीं था कि ये तूफान जो आया है, ये तूफान उनकी जिंदगी का इतिहास बंद नहीं कर सकता, कि ये तूफान उनकी जिंदगी को रुका नहीं सकता, बल्कि उस रोज वे अपने सृजनहार को एक नई सामर्थ्य में देखने जा रहे थे। उस रोज चेलों को मालूम नहीं था, जब वो सोच रहे थे कि तूफान हमको डुबा देगा, कि हम यीशु के इतने करीब है कि यीशु को यदि हम कह देंगे, हे प्रभु मुझे इस तूफान से बचा ले, यीशु उठेगा और तूफान को थमा देगा। और आप में से किसी के जीवन में आज जो तूफान हटा है, जो इतना बड़ा संकट आपके जीवन पर आया है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु की एक झिड़की से वो तूफान आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। विश्वास करिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। बाइबल कहती है, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। Isn't it amazing that we have a God who is a very present help at the time of need? वो कहता है मुझे पुकार, He is very present help। दोबारा चेलों के जीवन में एक और बार ऐसी घटना हुई कि वो फिर तूफान में घिर गए। अब की बार यीशु उनके साथ नाव में नहीं था। अब वे यीशु की आज्ञा मानकर झील के उस पार जाने लगे और फिर एक बार बड़ी बड़ी लाटें उठने लगी, तूफान होने लगा। और जब इतना बड़ा तूफान उनके जीवन में आ गया, मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस तूफान ने उनको इतना घबरा दिया कि वे अब सोचने लगे, अब तो मसीहा भी हमारे साथ नहीं है और ये तूफान निश्चय हम सबको डुबा देगा। वे मछुआरे थे और एक मछुआरे का तूफान में घबराना, आप अंदाजा लगा सकते कि वास्तव में तूफान का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ऐसे समय में जब वे चेले घबराए हुए थे, जब उनके पास कोई और उम्मीद नहीं थी, वे अपने आप को बचाने में असमर्थ महसूस कर रहे थे और शायद उनको लग रहा था कि उनकी जिंदगी खत्म होने वाली। शायद चेलों को लग रहा था, ओ यीशु आपने मुझसे कहा मेरे पीछे हो ले तो मैं मनुष्य का पकड़ने वाला बना दूंगा तुझे। और वो सोचने लगा, परमेश्वर वो वादे का क्या हुआ। वो चेले सोचने लगे, हे प्रभु तुझ पर भरोसा रखकर हमने अपने कदम को डाल दिया, अब क्या हम उन बातों को आगे देखेंगे या नहीं देखेंगे। हो सकता है आप वो प्रभु के सेवक हो जिसने सेवा शुरू की विश्वास से, लेकिन अब लॉकडाउन हो गया और आप सोच रहे हैं, परमेश्वर व्हाट इज द फ्यूचर फॉर माय लाइफ, देयर इज नो वन टू स्टैंड विद मी। कोई नहीं है जो मेरी बातों को समझ सकता, कोई नहीं है जो मेरे साथ खड़े हो सकता और मैं अकेलेपन का शिकार होते चले जा रहा हूं। भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है, लेकिन सुनो, आपके डार्केस्ट नाइट में, आपके सबसे भयंकर तूफान के मध्य में कोई है जो उस तूफान के ऊपर चलता है। और बाइबल कहती है, जब वो चेले घबराए हुए थे, आंसुओं में थे, डर ने उन्हें पकड़ रखा था और उन्हें ऐसा लगने लगा कल का सुबह वो नहीं देख पाएंगे। ऐसे समय में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह उसी तूफान के ऊपर चलता हुआ आया।
Do you know, my friends, the very thing that can destroy you is under the feet of Jesus Christ. यीशु उस तूफान पर चलता हुआ आया, उसने अपने चेलों को देखा और ये कहा, तुम्हें शांति मिले। इससे पहले कि यीशु उनको उनके हालात से बाहर निकालते हैं, यीशु ने उनके हृदय को शांत किया। आज सुबह मैं कहना चाहता हूं, यीशु की शांति आपके मनों में राज्य करे, और ये शांति आपके जीवन के हर एक पहलू को बदल कर रख देगी। Before God could teach you to overcome the circumstances outside you, He will teach you to overcome circumstances inside you. यदि हम भीतर के उन तूफानों के ऊपर, उन संघर्षों के ऊपर, उन विचारों के ऊपर, उन भयों के ऊपर विक्ट्री पालेंगे, तो बाहर जीतना बहुत आसान है। चेलों को यीशु मसीह उस दिन वो सिखाना चाहते थे। पतरस ने वो लेसन को पकड़ा और पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलूंगा। एंड वी नो द स्टोरी। यीशु मसीह को देखता हुआ पानी पे चलते पतरस स्टार्टेड बिलीविंग, गॉड, इफ यू आर द गॉड हु कॉल्ड मी, इफ यू कैन वॉक ऑन द वाटर, आई विल आल्सो वॉक ऑन दिस वाटर। और क्या हुआ? यीशु ने पतरस से कहा, कम ऑन पीटर, आजा। और वो आवाज को सुनकर पतरस भी नाव के बाहर उतर आया। एक मछुआरा था। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ फिशरमैन टू बिलीव दैट ही कैन वॉक ऑन वाटर। लेकिन सुपरनैचुरल वॉक में चलने का मतलब ही यह है, यू चैलेंज द नेचुरल एलिमेंट्स। मेरे प्यारो, मसीह के साथ चलने का अनुभव अलौकिक है। यदि आप जीवन में तूफानों से डरते हो, यदि अपने जीवन में संघर्ष से डरते हो, आई हैव न्यूज फॉर यू। यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, पर हियाव बांधकर दृढ़ होना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। There is no battle that Jesus has not won. Cross was the ultimate victory of Jesus Christ. And my friends, I want to encourage you tonight. I want to tell you the promise of the word of God. चाहे आप किसी भी टाइम जोन में देख रहे हो, चाहे वो आपके लिए मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, let me tell you, Jesus never changes. कल, आज और युगान युग एक सा है। Somebody beautifully said, वो परमेश्वर who is the God of mountain top is also the God of valley. मेरी जिंदगी के सबसे डीपेस्ट वैली में वो मेरा प्रभु रहा है। प्यारो, मैंने अपने अनुभवों से जाना है, मैं आज कह सकता हूं चक्कर मैंने जाना है, यीशु पर भरोसा रखना हर एक बंधनों से हमें बाहर निकालता है। I want to tell you, ये यीशु आपसे दूर नहीं है। वो कहता है, बोझ से दबे मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। उस दिन जब पीटर घबराया हुआ था और उसने यीशु को पुकारा और कहा, यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। और जब यीशु ने उसे बुला दिया, यू नो व्हाट हैपेंड? एक सुपरनैचुरल मिरेकल हुआ। पीटर पानी पे चलने लगा। टुडे इफ योर थॉट्स आर ट्रबलिंग यू, फाइनेंशियल स्टॉर्म के ऊपर आप क्या करोगे? यदि आपका दिमाग आपसे कह रहा है, आपके विचार आपसे कह रहे हैं, यदि न्यूज आपसे कह रही है बिजनेसेस आर कोलैप्सिंग डाउन, हर एक बातों में आशा नहीं नजर आ रही है, और ये लग रहा है कि कोविड के केसेस इंडिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, अलग अलग प्रांतों पे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अब तो लॉकडाउन भी खुलने की बात हो गई है, और हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है। वी डोंट हैव डिफेंस। लेट मी टेल यू, यू आर नॉट डिफेंसलेस, यू आर सराउंडेड बाय फेथफुलनेस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर ऐसा है जो अपने चेलों के लिए तूफान पर उतर आता है। मेरे प्यारो, वो आपको स्ट्रगल में अकेला नहीं छोड़ेगा, वो अपने बाहें देकर आपको थाम लेगा। क्या पतरस से गलती हुई उस विश्वास के कदम में? यस। क्या वो फेथ में डगमगाया? यस। क्या वो घबराया? यस। क्या वो पानी में डूबा? यस। लेकिन विक्ट्री की बात यह है कि वो डूबते डूबते भी यीशु को पुकार लिया और यीशु ने हाथ देके उसे उठा लिया। हे, तूफान को लगेगा कि वो तुझे डिस्करेज कर सकता है, हो सकता है अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर वफादार है। बेटा, मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है तुझे सब ने छोड़ा है, हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट्स तेरे लिए ऐसे है कि कोई आशा तेरे पास नहीं है, हो सकता है तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया हो सकता है तेरे पास कोई नहीं है जो तेरी मदद करे, लेकिन आज यीशु है जो तुझसे प्यार करता और कहता, बेटा मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ लूंगा। हो सकता है आप अकेले असहाय अपने आप को महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज यीशु आपके जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। इसलिए तो हम ये गीत को गा रहे थे कि वो मेरे जीवन की चट्टान है, एक ऐसी मजबूत चट्टान है जो जीवन के हर परिस्थिति में मुझे संभाल लेती है। Today that Jesus is amazing.
उस रोज वो चेलों को तूफान डुबाने नहीं आया था, चेलों को सिखाने आया था। एक बात, क्या सिखाने आया था? लिसन, यू आर मोर देन ओवरकमर। तुम पानी पे चलने की ताकत रखते हैं। इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, इफ यू ट्रस्ट इन मी, यू विल ओवरकम एवरी टेम्पटेशन, एवरी ट्रायल, एवरी स्टॉर्म ऑफ योर लाइफ। बाइबल कहती है रोमियो के 8 के 28 वचन में, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेट मी टेल यू, परमेश्वर से प्यार करने वालों के लिए परमेश्वर का वादा है, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। वो जीवन के उपद्रव, जीवन के प्रॉब्लम्स, जीवन के संघर्ष, जीवन के चैलेंजेस, जीवन के डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, कठिनाइयां, ये सारी बातें मिलकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगी। लिसन, वी एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड do not have problems, we only have opportunities. One more opportunity to trust our God. One more opportunity to create a testimony of the living God. One more opportunity to believe that Jesus is Lord. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, if you grab this opportunity, वो आपके आंसू को पोंछेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, पूरी दुनिया से प्यार किया। वो परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है। आपके जीवन में आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, आपको प्यार करने के लिए अपने पास बुलाना चाहता है और आपके आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। अपर रूम इज एन एक्सपीरियंस वेयर पीपल कम टू एक्सपीरियंस द लव ऑफ फादर गॉड। आज आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप हमें देख रहे और सुन रहे हैं तो आज अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह पे लगाओ, क्योंकि वो काबिल है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। Father, in the name of Jesus, we come to you. Right now we believe, Lord, that you are able to save us. प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने स्ट्रेस से होकर जा रहे, जितने परेशानी से होकर जा रहे, जितने दुख और तकलीफ से होकर जा रहे, जो बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तेरी शांति उनके मनों में राज्य करे इस समय। प्रभु उनके मन की आंखों को खोल दे कि वे जानने पाए कि परमेश्वर वे जयवंत से बढ़कर बनाए गए हैं। वे जानने पाए कि तूने उन्हें रचा इसलिए है कि वे जीवन से बढ़कर जीवन को जीने पाए। तूने कहा अपने वचन में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु के नाम में, एक भरोसा जो तेरे प्यार पर है, वो भरोसा परमेश्वर उनमें बढ़ने पाए और वो भरोसा उनके जीवन के दिनों को बदल दे, उनके गम को खुशियों में बदल दे। पिता, प्रार्थना करता हूं उनकी निराशा को आशा में बदल दे मेरे पिता। प्रार्थना करता हूं हर एक शैतान के बंधन यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए। फादर, आई प्रे इन जीसस नेम, एवरी स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, एवरी स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन may leave my people in Jesus name right now, Lord, and may faith arise यीशु के नाम में। Let them receive a brand new supply of divine faith in Jesus name, Lord, so that they may walk in abundance that God has for them. तेरे स्वर्गीय अनुग्रह में परमेश्वर वे चलने पाए। So as a man of God, Lord, the anointing that you have given to me, जिसके विषय में तूने कहा कि अभिषेक हर एक जुए को तोड़ता है, Lord, I release that in Jesus name right now. That every yoke that is laid upon people by the enemy, oh God, by fear, by depression, by doubt, by disbelief, in Jesus name be broken right now, and faith arise. और तेरे बच्चे परमेश्वर आनंद और खुशी और महिमा में जीने पाए। In the name of Jesus I ask this prayer. Amen. My friends, यीशु के नाम में आपने ये प्रार्थना की है। यदि आपने आज तक इस प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकारा नहीं, तो आज यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार सकते हैं। सिंपल है। जहां हो, जिस हालत में हो, यीशु से कहो, हे प्रभु, आज से ये जीवन तेरा। मैं विश्वास करता मेरे गुनाहों को मिटाने के लिए आप आए, मेरे आंसुओं को पोंछने के लिए आप आए, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे एक नई जिंदगी आपने प्रदान कर दी। वो यीशु आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। वचन कहता है पवित्र बाइबल में, हम जब देखते तो दाऊद ये कहता है, धन्य वो पुरुष जिसने तुझ पर भरोसा रखा है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। We hope that you have been blessed by today's word. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then the account details are on your screen. If there are any prayer requests or testimony which you would like to share with us, then feel free to write them in the comment section or email us or WhatsApp us. Hope to
to see you next time. Till then, stay blessed, stay safe. Bye.